हाँ, ये तो है कि डंठल और पत्ते बाजरी के है और उनसे, पर उनका आधार तो वो डंठल होता है ना। आधार तो डंठल नहीं है, हाँ वो तो बाजरी से उत्पन्न होते हैं। हाँ आधार तो बाजरी है, वही मिलती है। डंठल तो अपने काम के हाँ, नहीं है वो ना। बाजरी है। आधार तो वो तो बाजरी है, काम की डंठल काम है क्या आप। काम है। ऐसे ही भगवान है सबके आधार। जो अच्छा, ये भगवान जो बाजरी प्राणी आधार है, जैसे पदार्थ, भगवान आता है। हाँ, जैसे हाँ प्राणी पदार्थ जितने भी हैं जिनमें हम आसक्त होते हैं, ये डंठल है। तो ये डंठल अपने अच्छा काम की नहीं है, भगवान ही अपने काम के हैं। भगवान कहते हैं बीजमाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, मैं हूँ इस पूरे संसार का बीज। तो हमारी दृष्टि बीज की तरफ जानी चाहिए, डंठल की तरफ नहीं जानी चाहिए, यही कहना चाहते हैं जी। जी, बहुत अच्छा। शुरू में बाजरी था और लास्ट में बाजरी है महाराज, कहते हाँ, शुरू में बाजरी, अंत में बाजरी। ऐसे शुरू में परमात्मा है, अंत में परमात्मा रहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले मैं ही था। राम राम, प्रणाम। राम राम। आपने जो उदाहरण दिए, जैसे फूल और जैसे वो युवती, हाँ जी, अभी हमने जो दो उदाहरण से समझाया कि ये भगवान की रचना इतनी सुंदर है, और जैसे इस पे एक वो गाना भी है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना तो सुंदर फिर जो होगा। गंदगी है, नरक टाइप की चीजें हैं, या जो तामसी लोग हैं, तो वो वाली चीज से तो भगवान से प्यार हो जाता है। जैसे फूल को देखा या सुंदरता को देखा या अच्छे गुणों को देखा, तो भगवान की रचना और भगवान से बहुत अच्छा प्यार हो जाता है कि इतने प्रभावी है। लेकिन जब गंदगी को देखते हैं या गंदे आचरण वाले लोगों को देखते हैं, भगवान नरक रूप में है, लेकिन फिर उनकी रचना इतनी गंदी क्यों है? मतलब फिर उसमें क्या भाव लेके आए? ये बताइए कि इस मतलब या तो उसको इग्नोर कर दे। नहीं, अब हम आपको समझने वाली सिस्टम बता रहे। मतलब फिर तो, हाँ बोलिए, आपके समझने वाली दृष्टि से बता रहे। जहां पर बहुत सारे धनवान हो, वहां पर कुछ गरीब भी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो धनवान का काम चलेगा? बताइए, कौन उनके घर में पता काम नहीं, धनवान भी रहे तो क्या बुराई है, गरीब रहने नहीं बुरा। क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, तो कल्पना करिए कि एक गांव में केवल धनवान ही धनवान है। अब वहां पर झाड़ू बुहारी कौन करेगा? वहां पर गायों की सेवा करने के लिए आदमी चाहिए तो कौन करेगा? वहां पर ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो कुछ रिपेयर का कार्य कर दे, तो वो कौन करेगा? जहाँ बहुत से जानकार चाहिए, वहां पर कोई सुनने वाला भी चाहिए। जहाँ पर अध्यापक हो, वहाँ कोई स्टूडेंट भी चाहिए। तो जहाँ पर बुराई रहती है, वहीं पर अच्छाई का कुछ महत्व मालूम पड़ता है। तो इसलिए भगवान की सृष्टि में तीनों भाव है, सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव है। ये तीनों भाव है, इसी का नाम संसार है। संसार में तीनों तरह के भाव रहते ही हैं, ये तीनों गुण है, ये भी आवश्यक है। अब आप बताइए, सांप की क्या जरूरत थी संसार में? फिर भी सांप है कि नहीं? और बाघ की क्या जरूरत थी? वो तो लाइफ साइकिल को बैलेंस करने के लिए ना। हाँ जी जी, तो ये बताने के लिए है कि देखो, ये जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, ये झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, ये आपको खराब लगते हैं, इसलिए आप सत्य बोलिए। इसलिए रावण है, वो भी है इसलिए कि देख लो, रावण है वो बुरे कार्य करने वाला है, तो अच्छे कार्य करने वालों की महत्ता तभी आती है जब रावण दिखता है, तब दिखता है कि अच्छा, ये ऋषि महात्मा ये अच्छे हैं और ये रावण जैसे लोग अच्छे नहीं है। तो ये सृष्टि की विविधता है, लेकिन भगवान कहते हैं ये हूँ सब मैं ही बना हुआ। तो ये सृष्टि की विविधता भी आवश्यक है, इसीलिए ये तीनों मतलब खाली अच्छाई में नहीं है, बुराई में भी है। नहीं, अच्छा एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर ही डॉक्टर हों
और मरीज एक भी ना हो तो डॉक्टर का काम चलेगा? बताइए। नहीं। हाँ नहीं। इसीलिए मतलब मेरा प्रश्न ये है कि बुराई में भगवान को कैसे देखें? अच्छाई में तो देख रहे हैं, बुराई में भगवान को देख पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बुराई में भगवान को देखने का तरीका जो संतों ने बताया है वो ये है कि ये कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग ये क्यों बने? ये इसलिए बने कि ये जो सभी जितने ये युग हैं, इन सब में ये कलयुग एक ऐसा युग है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुराई आपको दिखेगी। जैसे सतयुग में कम बुराई थी, ज्यादा अच्छाई थी। त्रेता में बुराई भी काफी रही क्योंकि ये ब्राह्मणों को मार मार के, ऋषियों को मार मार के और राक्षस खा जाते थे और उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए। इसका मतलब वहाँ बुराई थोड़ी ज्यादा हो गई। और फिर द्वापर में और ज्यादा हो गई, दुर्योधन, दुशासन जैसे लोग पैदा हो गए। और कलयुग में इतनी ज्यादा बुराई है कि यहाँ पर अच्छे लोगों का अकाल ही हो गया। तो ये वास्तव में हमें ये देखना चाहिए कि भगवान ही चारों युग बने हैं और चारों युगों में भगवान ही अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अगर कोई बुरा व्यक्ति दिखाई दे तो ये मानना चाहिए कि इस समय भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, कलयुग की लीला हो रही है। जैसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो भगवान को इसीलिए आना पड़ता है कि हर युग में कुछ न कुछ गिरावट होती है। मनुष्य भी आप देखो और जितने प्राणी हैं इनमें भी देखो कि इनमें स्वतः देखा जाए तो आगे से आगे इनमें पतन होता दिखता है। तो इसलिए भगवान को आना पड़ता है जब बुराई इतनी अधिक हो जाती है कि वो भगवान के बिना अब नहीं पूरी होगी, तब भगवान आते हैं। तो ये बुराई, अच्छाई और मीडियम, ये तीनों चीजें हर युग में रही है और यही वास्तव में संसार है। ये तीनों गुणों की जो है, जैसे सात्विक है वो, अच्छा आपको देखिए हर चीज में आपको मिल जाएगी। जैसे वृक्षों में ये तुलसी है, पीपल है, ये सात्विक है। और ये जो बबूल है, कीकर है, ये राजस है। और भांग, धतूरा इत्यादि है, ये तामस है। इसी तरह से गाय है, ये सात्विक है पशुओं में। और ये जो हिंसक जीव है, ये राजस है। और ज्यादा जो हर समय पड़े रहते हैं इस तरह से, वैसे वो तामस है। तो ये पूरी सृष्टि त्रिगुणमयी है, ये सृष्टि की रचना ही त्रिगुणमयी है। इसलिए इन तीनों गुणों को ही भगवान कहते हैं हूं तो मैं ही, लेकिन इनमें से मुझे देख करके और मनुष्य को मुझसे प्रेम करना चाहिए। ये मैं जो कुछ समझा हूँ संतों से जैसे उन्होंने श्लोक में बता दिया कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, है ना? जैसे उन्होंने खुद ने ये बता भी दिया कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, इसमें मैं हूँ। तो उन्होंने अपना सात्विक गुण भी बता दिया कि मैं इनमें हूँ, बाकी तो सब में हूँ पर इनमें मैं हूँ। हाँ जी, इनमें विशेषता से ये बात। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो अपनी जो सुनी सुनाई बातें हैं वही आपकी